सभी को नमस्कार है। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार शर्मा। मैं एक एमएसएम सर्टिफाइड हूँ और अभी हम लोग ऑप्शन चेन के माध्यम से ट्रेडिंग कर रहे हैं। आज का दिन है 6 अगस्त और आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी और निफ्टी पे हम प्रेडिक्शन करते हैं सुबह। इस बात का ध्यान रखिएगा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम सर जी। जय श्री राम। राधा राधा सर, राधे राधे। राधे राधे। नए लोगों से निवेदन है कि जो लोग नए होते हैं, देखिए सीधा सा 7 से 15 दिन तक नो ट्रेड जोन। नो ट्रेड जोन इसलिए कहते हैं कि अपने ऊपर कंट्रोल रखना सीखिए, क्योंकि जैसे आपको फॉर्मूला आएगा आप ज्यादा ट्रेड्स करने लग जाओगे। मेरा तरीका है कि मैं ज्यादा अटेम्प्ट नहीं लेता हूँ, कम अटेम्प्ट लेने लेके ही काम करते हैं। तो फॉर्मूला जैसे कई लोगों को आ जाता है, दिन भर ट्रेड करने लग गए तो उल्टा लॉस में चले जाएंगे। और लॉट साइज कभी मत बढ़ाइएगा जब तक कि आपको खुद को महसूस नहीं होगी मुझे सब कुछ आने लग गया, तब तक और मार्केट से पैसा कमा चुके हूँ। और लॉट साइज बढ़ाने का तरीका है कि ऐसे नहीं एक से 4, 4 से 6 कर दिए। 1 से 2 करने में भी आपको 3 महीने लग जाएंगे, ये पहले बता देता हूँ। फिर उसके आगे एक लॉट तब बढ़ाया जाता है जब 3 महीने और पास कर लिए हमने। ये चीजें नोट डाउन करा करो। राधे राधे सर। राधे राधे। सबसे पहले मार्केट से बातें किया कीजिए। आपको मैं कई चीज ऐसी सिखाऊंगा कि जो अलग हटके। किस चीज की एक्सपायरी है? सेंसेक्स की। तो वॉल्यूम यहाँ पे कम आएगा। चिपकू डब्बे का कार्यक्रम सुबह पहले स्टार्ट कर दिया उसने। चिपकू डब्बे का मतलब सभी समझते हैं, पहले भी बताता आ रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा स्लो होगा। 700 को टॉप मान रहा है, नजदीक 604 को लो। सपोर्ट मानेगा। नजदीक को सपोर्ट मानेगा, ये आपकी खरीदारी का, ये बाइंग का है। लेकिन ऊपर जाने में दिक्कत करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा जैसे आपको 15 से 20 के बीच में मिले, चॉइस 615 और 20 के बीच मिले कॉल खरीद सकते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ 615 20 के आसपास मिलता है दोबारा, और उससे पहले लेते हो ले सकते हो। ऊपर है मार्केट, ये ऊपर खिंचाव आ रहा है इसलिए। का हो भी गया। हो गया? अरे वाह भाई वाह, मैं तो आंख ही नहीं खोली। राधे राधे सर। मैंने तो आंख नहीं खोली, आप कर भी लिए। जगह ही था सर वही। कि चिपकू डब्बा स्लो रहेगा मार्केट। और कॉल वाले को तो हाई डेट तो हमें खरीदवा रहा है ना सर। ये तो खरीदेंगे तो हाई डेल्टा पे खरीदेंगे, तो और क्या करते हैं हम लोग। बुक करो, क्योंकि मैं जितना सा देख रहा हूँ उतना ही बहुत है अभी। उतना ही बुक करो, क्योंकि अभी वो मामला थोड़ा सा गंभीर है। बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देखेंगे, बुक कर लो एक बार। क्योंकि जो दिख रहा है मैं वही करूंगा। यहाँ पे चिपकू डब्बा है ना, इसलिए नीचे के 10 पॉइंट घाटे के बुक कर लोगे पहले। ये पता है मुझे, आदत है सबकी। यहाँ तो पूरा ही चाहिए, कि फिर चाहिए तो भैया 100 ही पॉइंट दो सर हमको। तो डायरेक्ट तो 100 पॉइंट अभी दिख नहीं रहे मुझे तो। सीधा सा बात कह रहे हैं लोग सर, छोटा हम लेंगे नहीं, बड़ा हम मिलेगा नहीं है तो पता स्टडी है खड़ी। मुझे। और 10 पॉइंट का जैसे ही घाटा लगेगा, सर घाटा लग गया। सबको पता है कि वो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वो लोग। और चाहते हैं कि 100 पॉइंट का टारगेट मिले हमको। चाहते हैं 100 पॉइंट है वो। कुछ लोगों ने सुबह पहले कैंडल में मार दी थी आते ही। उनको दिख जा, जो पूरा उनको दिख रहा है तो मार लेते हैं। अब सर बड़ी एक बात ट्रेड के लिए तो पूछूं? वेट करो। बड़ी ट्रेड तो अभी है ही नहीं, भूल जाओ अभी दे रहा है कोई बड़ी ट्रेड आपको। सर वॉल्यूम और इसके हिसाब से टॉप तो 641 ही रहना चाहिए ना। नहीं सर, अगर मैं कहूँ कि अगर 650 को मान रहा है यहाँ पे ये है ना, तो टॉप सर 680 80। इन उसकी अंतिम दहलीज है, मतलब 70 75 की। वो नीचे कैंडल मारे तो कॉल ले लो। यार आवाजें आ रही है, बंद कर दे। और कितने लोग बैठे हैं, इनमें से देखिए एक एक दो परिवार से बहुत आवाज आ रही है। 180 के आसपास लोग बैठे हैं और आवाजें, एक परिवार पूरा डिस्टर्ब कर रहा है। बंद कर रहा हूँ आवाजें। ठीक है, बैरिश की एंट्री अगर मिलती है तो कर लो, लेकिन ज्यादा बड़े पॉइंट नहीं है। 45 50 के आसपास बैरिश की एंट्री कर सकते हो। शांति से, जिन लोगों ने ले रखा है छोटे पॉइंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। 40 से भी लिया है तो आपको आराम से चल रहा है अभी थोड़ा सा। कॉस्ट पे लगा लो अपने स्टॉप लॉस को। कॉस्ट के 5 पॉइंट पे लगा लो स्टॉप लॉस अपना ऊपर से। एक बार के लिए कॉस्ट पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट में छोटी छोटी ट्रेड्स है। स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा के बैठो बस खाली, क्योंकि हमको अभी मार्केट ऐसा ही चल रहा है थोड़ा सा।
निफ्टी में ऊपर से बेरिश ही देगा, क्योंकि 3 3 जगह भर रहा है, दिखावटी यहाँ पे हट रहा है जानबूझ के, ये अभी ऊपर रख रहा है मार्केट को, फिर एकदम से भर के जैसे कल तोड़ा था, लेकिन ज्यादा बुलिश नहीं है। कहीं ना कहीं से बेरिश होने के लिए बनाना पड़ेगा, लेकिन अब टॉप ढूंढना पड़ेगा, बनेंगे। आज बिल्कुल उल्टी ट्रेड में फायदा लूंगा मैं, दिखा है मुझे डेटा। समझ गए सर? धोखेबाज बोलते हैं ना विनय सर इसको, ये धोखा ही देगी आज। बिल्कुल बिल्कुल वही लग रहा है, गिरेगा। 100% धोखा देगी, ये मार्केट गिराएगी एकदम से। मैंने तो अभी सुरेंद्र की एंट्री, मेरी एंट्री अभी करी है जस्ट ही, दोनों की करके बैठ गया मैं, तो दिखा जाएगा यार आज। पहले का प्रॉफिट पड़ा है ना, अभी निकाल लिया ना हमने प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को, और उसमें यूँ मान लो कि और थोड़ा सा 500 रुपए का अपना दोनों तरफ मिला के ले रहा हूँ मैं, इसलिए छोटे प्रॉफिट निकलवा लेते हैं ना, कि चलो थोड़ा उधर का थोड़ा अपना मिला के स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है, इसलिए जो शर्मा सर, छोटे। हाँ ये सर। है कहाँ पे? हम्म। साइड से लिए थे सर। है वो तो है, बस बता रहा हूँ ना, धोखेबाज को तो हम धोखेबाज ही बोलेंगे। सर 900 का प्रॉफिट चल रहा है। चल रहा है, दिख रहा है मुझे। 4 पॉइंट के लिए एंट्री नहीं मांगी। नहीं हमने तो ले ली थी, वो है कि अब लोगों को क्या है, स्टॉप लॉस फिर हमारे पास ये पुराना प्रॉफिट यही तो काम आता है हमारा, पुराना प्रॉफिट यही तो काम लेते हैं हम लोग, कहते हैं सर ना थोड़ा 70 का profit पूरा निकाल लेते इंतजार कर रहा था मैं, 70 का हैं। 64 मैंने गया वो था अरे 6 मैंने बन तो गया। यहाँ इसके इसके इसको तोड़ा ना, इस वाले को, मैं वहां एंट्री मार चुका था इसके नीचे जाके, इसके जस्ट नीचे से, तो मेरी एंट्री 50 से हुई थी तकरीबन, ये इसके नीचे जैसे मार दो मैंने तो वो थोड़ा यहाँ लो, या तो 45 पे होगी या 50 पे लो, एकदम से मैंने देखा है इसको तोड़ दिया। और चूंकि ये धोखेबाज है, मेरे को याद आ जाती है बातें। चलो कोई बात नहीं। मार्केट ऑर्डर में एक पॉइंट था 65 पे मेरी एंट्री थी, तो वो जाके प्रीमियम, जब मुझे लगता है प्रीमियम स्पाइक करके वो पकड़ा गई, नहीं तो मेरा भी एक ही पॉइंट से छूटता। मैं 65 टू 75 लगा के रखा था हम्म। रिजेक्शन में। अब मैं शर्मा सर को अपना स्क्रीनशॉट भी डाल देता हूँ, एकदम एग्जैक्ट लेवल से निकाल दिया मार्केट ने नीचे। ये जो चीज आपको आपका उसमें व्हाट्सएप पे डाला है सर, देख लीजिए। हम्म, अगर मौका देगा तो बहुत सिस्टम से दे देगा, नहीं तो फिर अरे नहीं नहीं नहीं, आज भी वही है, हम लोग तो फिर भी कैसे जैसे कर लेते हैं, लेकिन दुनिया को जी। बर्बाद करेगा कैंडल को, एकदम से उनको स्टॉप लॉस यानी कि फिर हम एंट्री नीचे से कर लेंगे, हमारा जोन आ जाता है ना। किस किसने किया भाई ये ट्रेड? अरे किस किसने किया, कहते हैं खुद की समझदारी भी काम में लेते हैं। रनिंग है, रनिंग है। सर मैंने किया था। और 4 5 पॉइंट बस से छूटी सर। सर आप तो मजे आ नहीं गए है। सर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, हर जगह से ट्रेड मिल गया सर। और हम प्रॉफिटेबल इसलिए रिस्क लेते हैं, हमारे कामयाब होते हैं, हमारे रिस्क कामयाब होते हैं, नीचे का बता चुका हूं मैं आपको। ये बहुत सेटेड होते हैं, प्लान होते हैं इनके सबके, तभी तो लोग ट्रेडिंग के अंदर कहते हैं हमको सब कुछ आता है, सारे सिनेरियो आते हैं, सब कुछ आते हैं, मतलब तुम्हें सिनेरियो के अंदर तो सिर्फ वो है कि ट्रेड आपको अब जाके बुल रन में लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने कहा ना धोखेबाज है, अब विनय सर पढ़ाते थे ये धोखेबाज होता है, अब लोग जानते ही नहीं धोखेबाज कैसे होता है, ये हमें बताना धोखेबाज कैसे होता है। 2.0 धोखा दे दिया बुल रन के अंदर सबको, और लोग देख रहे थे और यार 2.0 भाग रहा आगे एडवांस, तो हमने कहा भागा, ट्रेड कोई गलत नहीं कर रहे हैं। आरिफ सर का बेचारे का छूट गया। नहीं आ जाएगा, आरिफ तो ले लेगा, वो चलेगा। सर ले लिया, अभी कॉस्ट पे लगा के छोड़ दिया। नीचे से कॉल उठाया तूने, पक्की बात है, ले मैं बता दूं, तूने नीचे से कॉल पकड़ा है। सर मैं आपको है ना स्क्रीनशॉट भेजूंगा, मैं खाली 6 पॉइंट के लिए ना पूरा वहां पे चला जाता था ना, पूरा एग्जीक्यूट बराबर हाँ हुआ बहुत था, अच्छा, वो एकदम अरे कैलकुलेशन वो के साथ आता में तो मैं बैठा था। जोर से बोलता, मैंने इशारा किया था कि जोर से बोलता, बस वही था कि वो थोड़ा सा मार्जिन और ले लेता इस कैंडल का। ये 64 पे गया है बेरिश की, क्योंकि चिपको डब्बे का टॉप वही होता है, ये तो गलत दिखा रहा था, ये वाला तो तिवारी मुझे सर, पता, यहाँ तो मरने वाला दिखा रहा था। ये देखो 71 से 1.5% डिक्रीज कर दिया। और यहाँ पे क्या है, WTT हो गया है, अब देखा जाए तो ये भी WTT है ना सर, इधर हो गया तो WTT है 70%, तो मार्केट क्या कर रहा है, इस जोन और इस जोन के बीच में बहुत ज्यादा रहने वाला है, लेकिन वो पूरा नीचे इसलिए नहीं गिराएगा क्योंकि उसके पीछे की तरफ है ना कुछ नहीं है, तो वो पूरा नीचे नहीं है मार्केट, अभी पूरा नीचे नहीं है, और ये इधर खींचे जा रहा तो गिरने नहीं देगा। हाँ सर, जिन्होंने सिर्फ 2 दिन में ज्वाइन किया है वो लोग आइए प्लीज। सर जो लोग लाइव मार्केट में आइए एक बार, जिन्होंने 2 दिन में ही ज्वाइन किया, यानी कि आज हो रहा है गुरुवार, संडे से लेके अब तक ज्वाइन किया, मुझसे बात कीजिए, संडे से लेके, इस संडे से लेके अभी तक मुझे जी आप बात कीजिए। जी जी गुरुजी, मैं हूँ।
अपने बारे में सर। जानकारी, अपने बारे में एक एक व्यक्ति जानकारी दीजिए मुझे, थोड़ी थोड़ी नाम भी बताइए, जानकारी दीजिए। विनय सर को आपने कब ज्वाइन किया और मुझे कब ज्वाइन किया, ये 4 जानकारी देने के बाद आपसे बात करूंगा मैं पूरी, उसको उनकी बात को कंप्लीट हाँ, होने नवीन दीजिए। पटेल बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, नवीन सर को हाँ, बोलने दीजिए, बोल बाद दीजिए में मेरे नवीन, को। बोल दीजिए। यूनाइटेड में 2 साल हो गए सर, और आपको ठीक ज्वाइन है, किया मैंने फ्राइडे को ही। ठीक है। अब ये बताइए, आपने 2 साल में कुछ चीजें सोची होगी, है ना? और ये बात हाँ ऐसा जी नहीं कि सर। आप विनय सर को पढ़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में जैसे ऊपर बुलिस एसओसी ये लिखा हुआ जाता है। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, इस बुलिस एसओसी का मतलब क्या होता है? एक जहां घंटा। तक पीला डब्बा है वहां तक ही मार्केट का टॉप रहेगा, वही टॉप रहेगा, सही या गलत? जी सर, वही टॉप रहेगा। ठीक है। अभी सिर्फ एक चीज है कि मार्केट उससे ऊपर मार के आया, यानी कि उसी एसओसी शब्द में था ना, वहां एसओसी शब्द था, उसमें ऊपर मार के आया, उसका रीजन बताइए। थोड़ा ऊपर मारा था वो। विनय सर कह रहे हैं, अगर कम्युनिटी में कह रहे हैं अगर 675 मिल जाए वहां से बिगड़िस होंगे, और 701 का स्टॉप लॉस, 546 का टारगेट। अब देखिए, मैंने उनको मैं जानता हूँ, वो मैं वहां एक एक शब्द को पहचानता हूँ उनके ऊपर। तो ये आपको मैं पहले बता दूं, यहाँ जैसे ही कैंडल हल्की ऊपर मारती है, हल्की भी ऊपर मारती है, आप बैरिश हो जाओ। अब ये चीजें मैं यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ सर, चिंता मत कीजिए, मार्केट बैरिश होगा यहाँ से, लेकिन कहाँ तक होगा ये भी ध्यान रखिएगा सर, कहाँ तक सर आज होगा। विनय सर खुला ट्रेड बता रहे हैं कम्युनिटी में। तो मैं क्या बंद बता रहा हूँ यार, फिर वो विनय सर विनय सर विनय सर अरे ये तो जो फालतू के लोग बोल रहे हैं उनको अरे ये बंद सर आप कीजिए बोलना। समझ ही नहीं रहे हो। यहाँ से तो आप है ना, मतलब कोई बात इसलिए बुरा लगता है, तो विनय सर अब वो बता रहे हैं तो मतलब आप सोच के तो बोला करो, लोग नहीं वहां वहां क्यों बैठे हैं, वो मेरे पास क्यों बैठे हैं, थोड़ा सा समझा करो यार, आप इतने सीनियर होते हो। सुरेंद्र सर विकास यार मैं उसके समझा ज्वाइनिंग रहा हूँ, क्यों वो होते हो? उनकी अंदर की चीज समझा रहा हूँ, आप है ना, मतलब वही विनय सर, वो अंदर नहीं क्या देख सर, रहे हैं मैं वो नहीं। पूछो। सर अगर जी मैं मैं ये मिमिक कह रहा हूँ, क्लास में जैसे वो चलता हूँ, मेरे बताते सवाल का नहीं है, जवाब आज दे देना बता विनय रहे सर। हैं, मैं ऐसा बता सर रहा हूँ। प्लीज एक बात ध्यान रखिएगा, सर मैं सबको अगर म्यूट विनय सर से कीजिए। सवाल पूछता हूँ, अगर बताओ। मेरा सवाल का जवाब वही होगा जो मैं आपको इधर दे के चलूंगा उधर। एक बंदा बात कर रहा है, एक शख्स से मैं बात कर रहा हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए, एक शख्स नवीन जी मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, तो उसके बीच में बोलना सही है या गलत है, पहले तो इसका जवाब दे दीजिए। बहुत गलत। मैंने नवीन जी को हायर किया ना बोलने के लिए, नवीन जी आप अपनी जानकारी दीजिए, तो ये कौन सा तरीका है, मुझे समझा दीजिए ना, कि विनय सर पढ़ा रहे हैं, मतलब ये कुछ कुछ चीजें होती है कि दो व्यक्ति टॉकिंग कर रहे हैं, मैं उनकी माइंड साइकोलॉजी उनसे बात करके उनसे वही चीज पूछ रहा हूं, जो कह रहे हैं वही चीज पूछ रहा हूं, क्या पढ़ाते थे इसको, तो उस पे वो कम बीच में बोलते हैं, तो वो बुरा नहीं लगेगा दूसरे को, सामने वाले को। दूसरा व्यक्ति तो बोलते रहिए सारे, मेरा क्या लेते, चू 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 चलती रहेगी, घान न तो मैं समझूंगा न कोई समझेगा, खिचड़ी सरकार चलाऊं मैं यहाँ पे। दो व्यक्ति बात करेंगे, चीजें समझ में आएगी, और हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार दिया, लेकिन एक व्यक्ति बात कर रहा है, तो मैंने खुद बोला नए व्यक्ति मुझसे बात कीजिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है उस पर बात कीजिए। सर जी क्लास बंद कीजिए, शाम को फिर क्लास होगा। मेरा क्या है, मैं तो अभी हो चुकी मेरी ट्रेड है, तो मैं तो राधे राधे कर दूंगा, हो चुका मेरा टाइम, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बंद कर समझाता ना, दीजिए। इसलिए मैं क्या, लोग कहते हैं ना लाइव मार्केट में पूरी तरह समझाओ, क्या समझाऊं यहाँ पे मैं, कोई समझा के अगर समझना पूरी नहीं ट्रेड देता हूं चाहता ना, है। तो मैं आपको बढ़िया मतलब मजा आए ट्रेड में, लेकिन नहीं समझाने देते हैं। नवीन जी आ जाइए। क्या होता है कि मार्केट में डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है पहले उसे समझिए। ये चिपकू डब्बा है, और ये चिपकू डब्बे की एक परिभाषा है कि मार्केट का टॉप यही है, मतलब मार्केट का टॉप, चूंकि मार्केट 650 पे, 650 का जो रिवर्सल होता है वो होता है तकरीबन, जो बात हो रही है कि 670-75 ये टॉप होता है मार्केट का, मोटा मोटी, ठीक है। लेकिन ये बस ये टॉप है, और मोटा मोटी वहां मार चुका। अब चूंकि ये जो है ये वैल्यू आ रही है आपकी, क्या करूं यार। हाँ रविंद्र जी सॉरी बताओ। सर, रेंज चला गया था, सॉरी सर। नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ लिख रहा है इसलिए बात करो, मेरे लिए लिख रहा है कोई व्यक्ति। ये बताओ, ओके। पढ़ाना आसान है क्या सर? सर लोगों को पढ़ाना आसान मानते हैं क्या दुनिया? अविनाश चंद्र मिश्रा। मुझे भी यार ताज्जुब होता है कि स्कूलों के अंदर ऐसे पढ़े थे क्या यार, मतलब। सबको म्यूट कर दीजिए सर, सबको म्यूट कर म्यूट नहीं, वो कभी लिखने लग जाएंगे, कभी वो ध्यान तो डाइवर्ट होता ही है ना, दीजिए। कुछ भी जिससे आप बात करो उसको इसी फोन रखिए, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ यार, ठीक है सुनो। हाँ सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आवाज खोलने में सर दिक्कत नहीं है, वो ज्यादा ऐसे करेंगे तो भविष्य के अंदर मैं उनको 7 दिन तक सस्पेंड कर दूंगा, मेरा क्या जाएगा, 7 दिन तक गए बाहर क्लास से, ये तो फिक्स नहीं है मैं मेरा।
कि ज्यादा परेशान करेंगे तो मैं 7 दिन सस्पेंड करके, कई हो चुके हैं सस्पेंड पड़े हैं अभी भी, मैं बाद में चुपचाप में सस्पेंड करता हूँ, चाहे बुरा लगे चाहे ना लग जाए उनको, सस्पेंड होते हैं। और महीने भर का एक व्यक्ति को सस्पेंड दिया हुआ है, एक को परमानेंट अभी बाहर निकाला था, उस दिन गलत शब्द बोल दिए थे, उस दिन परमानेंट उसकी सदस्यता खत्म कर दी थी मैंने। अब मार्केट के पास काम क्या है देखिए, अगर मैं यूं कहूं कि यहाँ पीला डब्बा होता, आपको ये याद होना चाहिए, विनय सर ये भी कहते थे कि 70-71% भी WTT होता है, ये बात सही है क्या सर? हाँ सर। WT, तो यहाँ 70% तो मोटा मोटी यूं मान लूँ कि अगर ये नंबर यहाँ आ रहे हैं तो ये WTT का काम कर रहा है, यानी कि मार्केट को कहाँ रोकना चाहता है? 650 के रिवर्सल पे, यही जगह, यानी कि जो मैं बताता हूँ 650 का रिवर्सल 70-80, तो ये वहां के आसपास ही रोकना चाहता है। अगर मैं यूं कहूं कि ये कहाँ रोकना चाहता है, तो 675 के आसपास ये ऊपर रोकना चाहता है, तो विनय सर इसी वजह से बोल रहे हैं कि उसका टॉप यही रहेगा, वो कहानी यहाँ पे है। लेकिन आज मार्केट कंसोलिडेशन में ज्यादा रहेगा, और ऐसा फेज करता ही है मार्केट, क्योंकि वॉल्यूम कम आ रहा है ना आज, ज्यादातर वॉल्यूम कहाँ घुसा हुआ है, कहाँ घुसा हुआ है? सेंसेक्स में। तो यहाँ पे आज आपके लिए उधर भी खा रहा है, उधर भी नहीं चलेगा मार्केट, क्योंकि उधर भी डीके करके खा रहा है और इधर वॉल्यूम नहीं है, तो दोनों तरफ भी मामला वैसा ही रहेगा। अब ऐसे तो सर आपके साथ 2 दिन से जुड़ के अब थोड़ा सही राह पे लग रहा है कि हाँ नहीं ठीक है, 40-50 पॉइंट रोजाना निकल सकते हैं। बस वो निकलता है, जैसे जैसा माहौल वैसी ट्रेड। कल अच्छी निकाली, आज छोटी मोटी निकाली, अब मेरा लेवल नहीं आ रहा है, जो ये लेवल देखो शुरू में आते बुलिश बनाया, थोड़ी देर वहां से एक निकाला, अब देखिए टॉप आ गया 70, सुन लेना। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे अब इसको गौर से देखना, मैं जो चीज बोलूंगा उसको। अब यहाँ पे टॉप, इसका टॉप पे खड़ा है, तो बेरिश का ट्रेड है, अगर कोई करना चाहता है टारगेट, लेकिन अभी ज्यादा बड़ा नहीं है अभी भी, तो मेरी राय मानो तो जो लोग करना चाहते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री करो। पहले एक बार छोटा स्टॉप लॉस लगा लो, मान लीजिए कि 70 के आसपास ही चल रहा है, तो आप 95-97 पे स्टॉप लॉस रख लो, तो कर सकते हो, कर लीजिएगा। ये सब कुछ खत्म, ये वाला ट्रेड लास्ट एंट्री तकरीबन मोटा मोटी वही 70-75 हमारा जो बॉटम लगाया इसने, तकरीबन 27-50 पॉइंट का ट्रेड इज कंप्लीट। और अब मार्केट में कुछ रखा नहीं है, वीक टुवर्ड टॉप और वीक टुवर्ड बॉटम, यानी एक कंसोलिडेशन जोन जो परेशान करने वाला जोन है। ज्यादा ट्रेड्स नहीं, आज बहुत अच्छी ट्रेड्स बनाई हमने, चाहे मार्केट कैसा भी था, लेकिन हमारा काम तो कोटा होता है जो पूरा हो चुका है। और जो भी लोग मुझे ज्वाइन करें जब भी, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कि भाई एक तो आप अल्टीमीटर यूजर होनी चाहिए, आपके पास में विनय सर की बेसिक थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए, सीखने का समय होना चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग कुछ सिनेरियोज नहीं, कुछ अंदर की डेप्थ है, एडवांस, उसे आप लोगों को सिखाते हैं, बस यही कहूँगा। और सीखने के लिए आपके अंदर दृढ़ संकल्प लेके आइए कि मुझे ट्रेडिंग में सफल होना है। जो पिछला समय आपने जो भी साल 2 साल 3 साल जो भी आपने विनय सर की एडवर्टाइजमेंट में निकाला है, तो वो व्यर्थ ना जाए और कहीं आप अपने परिवार को धोखा देते। तो सीखने के लिए आपको हमारा कोर्स है 11,999 का। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी बताते हैं। आप मेरे नंबर 820-920-3234 पे कॉल कर सकते हैं, ज्यादातर थंबनेल पे मेरे नंबर होते हैं, आप मुझसे बात करके ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, चीजें जानकारी ले सकते हैं। लेकिन वो लोग मुझे कॉल मत किया कीजिए जो लोग विनय सर को नहीं जानते, क्योंकि उनको ज्वाइन नहीं करवाता। पूरा कोर्स तकरीबन आपका 6 महीने लग जाते हैं, महीने भर में आपको काफी अच्छी तरह समझ में आने लग जाता है। जो मैंने इस पर रिसर्च किया, मैं NSM सर्टिफाइड हूँ, तो मैंने रिसर्च करके जो चीजें बनाई है वही मैं आपको सिखाता हूँ। थ्योरेटिकल से नहीं, मैं प्रैक्टिकल ज्ञान पे ज्यादा विश्वास करता हूँ। तो आपकी इच्छा है तो आप प्रैक्टिकल के लिए आपको समय लगता है। रोजाना क्लासें सुबह मॉर्निंग में 9:10-15 से लेकर 2-2.5 घंटे की क्लास होती है, शाम को भी 8-8:15 के आसपास से लेकर 2-2.5 घंटे की क्लास होती है। ये रूटीन वे है। और आपको हमारे जो पुराने ओल्ड वीडियोज जो हमने वेबसाइट पे अपलोड करके, वो एक्सेस भी आपको सेम डे से मिल जाता है, सेम डे से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार शर्मा और आप YouTube पे कहीं से वीडियो देखा होगा आपने और ये जानने की इच्छा शक्ति रखी होगी कि आखिर ये तारुदान ट्रिप्लेक्स और वनडे का फार्मूला क्या है और हमें सीखना चाहिए कैसे। मैं लाइव मार्केट में बहुत आसानी से अटेम्प्ट ले रहा हूं और सुबह मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे में ही अपना पैसा बना लेता हूं। ये स्किल मेरे अंदर कैसे आया? सर ये स्किल मेहनत करने से आया और उसे कहता हूं मैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। किस चीज पे? अगर हमारी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस LTP ऑप्शन चेन या किसी भी ऑप्शन चेन पे है, अगर ऑप्शन चेन की ऑलरेडी पहले से नॉलेज है,
तो तराजदान ट्रिप्लेक्स और वनडे का फार्मूला आपके लिए बेहतरीन होगा, ये मैं पहले जानकारी दे दूं। अगर आप विनय सर के स्टूडेंट हैं तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि मैंने इसी पे 4 साल रिसर्च करके कुछ ऐसा बना डाला जो आप लोग अभी तक ढूंढ रहे सिनेरियोस करके। तो सर अंदर का गहरा राज है, यूं कह सकता हूं कि एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस थी, और जैसा कि विनय सर या उनकी टीम के द्वारा भी कहा जाता है कि जो लोग रिसर्च करेंगे, तो मैं एक एनएसएम सर्टिफाइड हूं और मैंने इस पे रिसर्च कर डाली और अंदर कुछ खजाना मिला, जो ऐसा खजाना जिसे नाम दिया मैंने वनडे ट्रिप्लेक्स और तराजू सिद्धांत। ये तराजू सिद्धांत ऐसा है कि हम लोग सुबह मात्र 1-1.5 घंटे में ही अपने 2-3 अटेम्प्ट लेके प्रॉफिट बना सकते हैं, और सीखना भी बहुत आसान है। यानी कि 100 दिन लर्निंग, जिंदगी भर अर्निंग। हमारा तराजूदान लिखा हुआ है, गूगल पे सर्च कर लेते हैं और इस प्रकार से सरफेस ओपन होता है। तो पूरा कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आपको कोर्स परचेज करना है, साइन अप इंडिया में सभी के लिए फ्री है, और मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना भी फ्री है, जो ऊपर दिया हुआ रहता है वो आराम से फ्री है। लेकिन कोर्स लेना या क्लासे लेना, जो मॉर्निंग में लाइव मार्केट 2 घंटे की होती है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, और इवनिंग में होती है तकरीबन 2 घंटे की 8 बजे से लेके और तकरीबन 10-10:15 बजे तक, यानी कि 2 घंटे की शाम को, 2 घंटे की सुबह मॉर्निंग में क्लासें मिलती है। और हमारे पूरी की पूरी रिसर्च, उसका जो वीडियो फॉर्मेट होते हैं, जो रोजाना शाम की क्लासें होती है, वो सारे क्लासें आपको हमारे कोर्स जैसे आप परचेज करते हो मिल जाती है। ये कोर्स 3 महीने का कोर्स है और 3 महीने आपके लिए फ्री है। 100 दिन लर्निंग, जिंदगी भर अर्निंग। बाकी जानकारी के लिए आगे वीडियो देखिए कि कैसे आपको साइन अप करना है, कैसे हमारा कोर्स परचेज करना है, कैसे आपको पे करना है, और कैसे हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं। कोर्स लेते ही आपको तुरंत हमारे एक्सेस मिल जाते हैं, और सेम डे से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है, सेम डे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ये चीजें अब हमारे टीम मेंबर काव्या जी आपको बताने वाले हैं। सिद्धांत के साथ जुड़ सकते हैं। आप जब वेबसाइट पे आएंगे तो वेबसाइट पे आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पे आके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो हम लोग जो भी सर्विसेज देते हैं। हमारा एक फ्री कोर्स है, आप फ्री कोर्स में जाके आप 2 वीडियोस है वो देख सकते हैं, और उसके बाद आपको नीचे ये मेंबरशिप प्लान मिल जाएगा। अभी हम गोल्ड मेंबरशिप देते हैं, जिसमें आपको 3 महीने प्लस 3 महीने फ्री, आपको टोटल 6 मंथ्स का प्लान मिलता है। ठीक है, अब आपको इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो ऊपर स्टार्ट योर जर्नी का एक बटन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर, आपको ये साइन अप पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। ऐसा कुछ आपको साइन अप पेज दिखेगा। साइन अप पेज के ऊपर आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है, और आपको अकाउंट क्रिएट कुछ इस प्रकार करना है कि सबसे पहले आपको अपना नाम देना है। जैसे मैंने एक अपना नाम दे दिया, और मैंने अपना लास्ट नेम दे दिया। जो भी आपका लास्ट नेम होगा वो दे सकते हैं। ईमेल आपको कुछ ऐसा देना है कि जो आपको हमेशा यूज़ जो आप करते हैं, और फिर जिस पे OTP वगैरह आता है, क्योंकि OTP हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो जैसे मैं एक ईमेल डाल देता हूँ, मैंने एक ईमेल डाल दिया, और अब मुझे अपना फ़ोन नंबर देना है, तो मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ। और उसके बाद मुझे अपना स्टेट देना है, मैं अपना स्टेट सेलेक्ट करके, और अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे सबसे पहले आपको एक कैपिटल लेटर करना होगा यूज़, आपको एक स्मॉल लेटर यूज़ करना होगा, आपको एक नंबर यूज़ करना होगा, और आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना होगा, और मिनिमम आपके 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो मैं कुछ उसी प्रकार एक कैरेक्टर पासवर्ड बना लेता हूँ। जैसे मैंने एक अपर केस लेटर यूज़ कर लिया, फिर मैंने लोअर केस यूज़ कर लिया। तो जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको यहाँ पे ये टिक लगता जाएगा, और आपको सारी कंडीशंस वेरीफाई करनी पड़ेगी। आपको एक नंबर यूज़ करना है, तो जैसे मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, AN 1 2 3। आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है, तो जैसे मैं @ यूज़ कर लेता हूँ, और फिर मैं आगे कर देता हूँ 1 2 3। तो ये मैंने पासवर्ड बना लिया है, और ये देख लीजिए यहाँ पे सारे टिक हो गए। उसके बाद मैं इसी पासवर्ड को यहाँ पे मुझे कंफर्म करना होता है, जो मैंने अभी लगाया, ताकि मुझे ये याद रहे। पासवर्ड मैच होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको एग्री करना है टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। आप ये दोनों चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। फिर मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा, ये मुझे मेरे ईमेल पे एक OTP भेजेगा। वो OTP मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। आप देख सकते हैं मैं वेरिफिकेशन पेज के ऊपर आ चुका हूँ, और मुझे OTP यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं OTP जो है वो मैं फ़ोन के अंदर देख लेता हूँ, जो भी मेरे ईमेल पे आया होगा। अगर आपको OTP आपके ईमेल में नहीं मिलता है, तो आप दोबारा से एक अपना ईमेल चेक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने देख सकता हूँ कि जो मेरा ईमेल है वो सही है। अगर आपको फिर भी नहीं दिखता है, तो आप उसमें
जो आपका स्पैम फोल्डर होता है जीमेल के अंदर, वहाँ पे चेक कर सकते हैं और फिर वहाँ पे आपको ओटीपी फॉर श्योर मिल ही जाएगा। अब जैसे ओटीपी मैं देख चुका हूँ कि ओटीपी मेरा क्या आया है, उसके बाद बस मुझे वेरीफाई करना होता है। इन केस अगर आप कभी वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको जो पहला वाला प्रोसेस है वो कभी वो नहीं फॉलो करना होता। आपको अगर अकाउंट एक बार आपका क्रिएट हो गया है तो आपका डेटा हमारे पास रहेगा, आपको सिर्फ लॉगिन करना होता है। लॉगिन के लिए जैसे आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको जो आपका ईमेल था वो डालना है, तो मैंने ये ईमेल डाल दिया एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है जो मैंने अभी पासवर्ड लगाया था। मैं यहाँ पे रिमेंबर मी करके इसको साइन इन कर लेता हूँ। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ये मुझे बोल रहा है कि मैंने साइन इन कंप्लीट कर दिया है। अब ये मुझे डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर देगा। डैशबोर्ड पे जो भी आपको जानकारी है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं किया हुआ है या फिर मेरे लिए मेंबर्स कोर्सेज अभी लॉक है, क्योंकि मुझे एक मेंबरशिप परचेज़ करनी पड़ती है। और आप यहाँ पे आने के बाद आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो जो भी क्लास के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आपको यहाँ पे ही मिलेगी। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे क्लिक करके, और अगर आपने पहले ही कर रखा है तो आप इस पर क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। अब आपको मैं मेंबरशिप वगैरह के बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि मैं बाय मेंबरशिप पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेंबरशिप पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये रहा। अब इसको आपको परचेज़ करना होगा। इसको परचेज़ करने के लिए आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक कीजिए। ये आपको कार्ट में ऐड कर देगा जो भी आपने ये मेंबरशिप सेलेक्ट की है, और फिर इसको आप कार्ट पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। उससे पहले आपको ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना है, ये हमारे मेंबरशिप और क्लासेस के रिलेटेड, और इसमें आप इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड मेंबरशिप है, मैं इसको परचेज़ कर लेता हूँ। पे विथ रेजर पे मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा मुझे पेमेंट करना होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेमेंट पूरा कर दिया है। पेमेंट करने के बाद ये मेरा मेंबरशिप वेरीफाई करते हैं और मुझे मेंबरशिप मिल जाएगी ये वाली। यहाँ पे मेंबरशिप कंफर्म होती है, तो देख सकते हैं आप कि पेमेंट सक्सेस हो चुका है और मुझे मेंबरशिप अलॉट हो गई है। अब मैं डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको एक बार पेज को रिफ्रेश करना होगा ताकि वो आपकी मेंबरशिप है जो यहाँ पे आपको शो करने लगेगी। ये रही आपकी मेंबरशिप। अब जब भी आपको क्लासेस वगैरह अटेंड करनी हो तो आप यहाँ पे ये अटेंड लाइव क्लास का बटन क्लिक करके आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको मेंबरशिप कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। ये मेंबर्स कोर्सेज वो सारे कोर्सेज है जो अभी तक सर ने पढ़ाए हैं, और जो भी लाइव मार्केट के ऊपर जो भी क्लासेस वगैरह होती है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप ये सब देख सकते हैं यहाँ पे, और जो भी आपको वीडियोस देखनी होती है आप सर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी मेंबरशिप परचेज करने के बाद आप एक बार ज़रूर से सर को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, उनको बताइए कि आपने मेंबरशिप परचेज कर ली है, एंड उसके बाद सर आपको बता देंगे आगे का प्रोसेस। क्लासेस के रिगार्डिंग आप यहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं, और जो भी आपकी पुरानी वीडियोस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लाइव मार्केट के ऊपर सारी क्लासेस रहती है, वो सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। दोस्तों नमस्कार। फिर उसके बाद आपको जब भी क्लासेस लेनी हो, लाइव क्लास जो कि सुबह और शाम को 2 घंटे होती है, उसके लिए आपको अटेंड लाइव क्लास पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका सेशन वेरीफाई होगा और यहाँ पे आपको लाइव क्लास दिख जाएगी। तो अभी देख सकते हैं जैसे आज की मॉर्निंग क्लास चल रही है, जूम के ऊपर चल रही है और लाइव है, अभी भी चल रही है वो, ठीक है। और यहाँ पे लोग कितने लोग अटेंड कर रहे हैं वो सब आपको पता चल जाएगा। आपको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना होगा, और फिर आपको अपना जो भी जूम अकाउंट है उसके थ्रू लॉगिन करना होगा और आप फिर वो ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी क्लासेस वगैरह होती है। और बाकी अगर आप यहाँ पे होम पे जाएंगे तो आपको फिर से वो वेबसाइट दिख जाएगी जो हमने शुरुआत में देखी थी। तो ऐसे करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, और अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना हो तो उसकी प्रोसेस जो है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं मैं फिर से एकदम होम पेज पे आ चुका हूँ। अब आपको लॉगिन पे जाना है, क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखिए, ये रहा मेरा अकाउंट जो मैं अभी यूज़ कर रहा था। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, मैं ऐसा इसको बताऊँगा, और यहाँ पे मुझे अपना ईमेल देना होता है। तो मैं अपना ईमेल दूंगा, तो ये मुझे ईमेल पे एक रीसेट लिंक भेज देगा, उस पर आपको क्लिक करके
वहाँ पे नया पासवर्ड लगा लेना है, बस इतना ही करना है आपको, और फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं जो भी आपने नया पासवर्ड यूज़ किया है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू।